हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में करवाया था और उधर मैंने बहुत सारी चीज़ें भी आपको समझाया था। तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, फिर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तो इधर आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा जिसको आप समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा, इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो हमें एक एपी बनाना है जिसमें पहला 4 टर्म्स मतलब कि A1, A2, A3, A4 ये सब निकालना पड़ेगा। When the first term A and the common difference D are given as follows। तो देखो, तो पार्ट 1 में भी हमें पहला टर्म दिया हुआ है, मतलब A1 इक्वल टू 10 है, तो हमें A2, A3, A4 निकालना पड़ेगा। तो इसके आंसर में पहले हम ये चीज़ लिख देंगे, गिवन A1 इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू 10। सो A2 इक्वल टू क्या होगा, पहला टर्म A1 प्लस D इक्वल टू 10 प्लस 10 20। वैसे A3 इक्वल टू होगा A2 प्लस D इक्वल टू A2 का वैल्यू निकला है 20 प्लस D है 10, तो इक्वल टू 20 प्लस 10 30। वैसे A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू A3 का वैल्यू निकला है 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 मतलब 40। तो हम इधर नीचे लिख देंगे, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज 10, 20, 30 एंड 40। वैसे अगर इसके पार्ट 2 में देखो तो इधर A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम इधर लिख देंगे गिवन A1 इक्वल टू पहला टर्म जो कि दिया है -2 एंड D इक्वल टू 0। फिर A2 इक्वल टू A1 प्लस D इक्वल टू A1 का वैल्यू है -2 प्लस D है 0, तो इक्वल टू -2। वैसे A3 इक्वल टू A2 प्लस D, A2 का वैल्यू निकला है -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। वैसे A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू A3 का वैल्यू है -2 प्लस 0, तो -2। तो देखो, तो इधर AP में A1, A2, A3 सारे ही टर्म -2 -2 -2 -2 है, तो हम इधर नीचे लिख देंगे, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज -2, -2, -2, -2। तो इसी तरीके से तो सेम टू सेम है इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो इधर बताया गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इधर पे भी देखिए, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया हुआ है, तो इसमें से मैं पार्ट 4 करवा देता हूँ, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा, 0.6, तो हम इधर लिख देंगे गिवन एपी इज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and dot so on. So first term is A1 equal to 0.6 and common difference D equal to A2 से A1 माइनस, तो इधर A2 है 1.7 माइनस A1 है 0.6। तो इधर पे देखो, तो हम 1.7 से 0.6 माइनस करेंगे, तो 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1, और इधर 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही, और ये वाला पॉइंट एज इट इज, तो 1.1, तो इक्वल टू 1.1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, तो इधर हमें बताया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से भी मैं लास्ट वाला करवा देता हूँ, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। नहीं, इसमें एक और ये वाला करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से किसी लोगों को रूट को देख के बहुत डर लगता है, तो ये दोनों मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें देखें, तो इधर हम पहले लिखेंगे गिवन 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। सो इधर पे A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 है 5 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। वैसे A3 माइनस A2 होगा, A3 है 7 स्क्वायर और A2 है 5 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 और 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 49 से 25 माइनस करेंगे तो 24। वैसे A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 है 73 माइनस A3 है 7 स्क्वायर इक्वल टू 73 माइनस 7 स्क्वायर 49 इक्वल टू 73 से 49 माइनस करेंगे तो 24। तो इधर पे देखो, तो A2 माइनस A1 भी 24 है, A3 माइनस A2 भी 24 है और A4 माइनस A3 भी 24 है, तो मतलब ये वाला एक AP है। तो हम इधर नीचे लिख देंगे हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड डॉट 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 सो ऑन, सो इट इज़ एन AP। और फिर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। तो ये वाला तो एक AP है, तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हम नीचे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू इस AP में A2 है 5 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 इक्वल टू 25। वैसे अगर ये वाला देखो, तो इधर पहले लिखेंगे गिवन √3, √6, √9, √12 एंड डॉट 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 सो ऑन। सो A2 माइनस A1 इक्वल टू, इधर A2 होगा √6 माइनस A1 होगा √3 इक्वल टू, देखो रूट वाले प्रॉब्लम में हमेशा रूट में अंदर जो नंबर दिया होता है उसको तोड़ने की हमेशा कोशिश करना। जैसे कि इधर 3 को नहीं तोड़ सकते लेकिन 6 को तोड़ सकते हैं, तो इधर √6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और माइनस √3 तो एज इट इज इक्वल टू इस √2 इंटू 3 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3
इक्वल टू दोनों में से √3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा √2 - 1। और अभी हमें √2 का वैल्यू तो पता ही नहीं, तो इससे 1 कैसे माइनस करेंगे, तो इसको इधर तक ही रख देते हैं। फिर a3 - a2 इक्वल टू, इधर में a3 है √9 माइनस a2 है √6 इक्वल टू √9 को लिख सकते हैं 3 × 3 माइनस इसे 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं √3 × √3 माइनस इसको लिख सकते हैं √2 × √3 इक्वल टू, दोनों में से √3 कॉमन लेंगे तो इधर √3 - √2। तो अगर इन दोनों में देखो तो √3 दोनों में ही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो हम इधर से लिख सकते हैं सो a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2। तो क्योंकि नॉट इक्वल टू आया तो सो इट इज़ नॉट ए AP, क्योंकि ये AP ही नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज तो खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, ठीक है।